हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th चैप्टर 2, जिसका नाम है संस्कृत में। बुक का नाम स्पंदन। चैप्टर का नाम है संघे शक्ति, संगठन में शक्ति होती है। तो इसका हिंदी अनुवाद हम पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में। अब हम इसके पढ़ेंगे अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्न शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि सब बच्चों तक मेरी वीडियो पहुंच सके। आइए हम शुरू करते हैं। अभ्यास प्रश्न। सबसे पहले वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं। वायस्य कीदृशं व्याधम अयान्तम अपश्यत्। कोय ने कैसे शिकारी को आते हुए देखा। तो इसमें आ जाएगा क्रांतमेव द्वितीयम, यमराज के समान। कुतो अत्र निर्जने वने तंडुलकणानां संभव इति कह उक्तवान्। इस जन रहित जंगल में, वन में चावल के दाने कहाँ से आए, ये किसने बोला? चित्रग्रीव ने, जो कबूतरों का राजा था। विपत् काले का पुरुषस्य लक्षणम् अस्ति। विपत्ति के समय पुरुष के लक्षण कौन से हैं? उत्साह है, धैर्य, प्रतिकार है, विस्मय है। तो इसमें आ जाएगा विस्मय है। अल्पानाम अपि वस्तूनां कार्य साधिका अस्ति। अल्पानाम शनहति कार्य साधिका, शनहति आएगा। अगला है वायसस्य नाम किम। कोय का नाम क्या था? तो कोय का नाम क्या था? लघु पतनक है। लघु पतनक ये कोय का नाम था। वायसः कम अयान्तम अपश्यत्। कोय ने किसको आते हुए देखा? तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न में भी आया अभी। व्याधम इसमें उल्टा दे रखा है। कह कपोत राजा है। कबूतरों का राजा कौन है? चित्रग्रीव। चित्रग्रीव है वो उस कबूतरों का राजा है। यहाँ पे कीदृशै तृणै मतदन्तिनः बध्यन्ते। घास किस प्रकार से, घास से भी मदमस्त हाथी को बांधा जा सकता है। गुणोत्व मापने, यानी जब उनको इकट्ठा कर लिया जाए, उनकी रस्सी बना ली जाए, तो हाथी को भी उससे बांधा जा सकता है। तो इसमें आ जाएगा मापनई, गुणत्व मापनई। अगला है निबंधात्मक प्रश्न। कथायां वर्णित व्याध करते सब शब्देषु लिखत। कथा में शिकारी ने क्या किया, अपने शब्दों में लिखो। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। कश्चित् व्याधेन वने तण्डुलकणान् प्रक्षिप्य जालं प्रस्तारितं तथा च स प्रश्नो भूत्वा स्थितः। तदेव केचन कपोता लोभविष्टा भूत्वा स्वस्य कपोतराजस्य शङ्कां च अनादृत्य तत्रोपविष्टा। ततः ते सर्वे जालबद्धा जाताः। तदनन्तर कपोतराजस्योपदेशेन ते सर्वे एकचित्ता भूय जालाम् आदाय उत्पतिताः। स व्याधः तान् जालसहितम् अपहारकां दृष्ट्वा पश्चात् धावनम् अकरोत्। ततस्तेषु चक्षुषु विषयान्तिक्रान्तेषु स व्याधो निवृत्त। तो ये हम अपने शब्दों में इसको लिख सकते हैं। चित्रग्रीवः कपोतान् किम् अवबोधयत्। चित्रग्रीव ने कबूतरों को क्या बताया? इसका उत्तर हम लिखेंगे। चित्रग्रीवः कपोतान् अवबोधयत् यत् अस्मिन् निर्जने वने तण्डुलकणानां संभव शङ्कायुक्तः तन्निरूप्यतां तावत् भद्रमेव न पश्यामि। सर्वथा अविचारितं कर्म न कर्तव्यम्। यानी इसमें चित्रग्रीव कबूतरों को समझाता है ना कि कभी भी बिना विचार करके कोई काम नहीं करना चाहिए, कि इस निर्जन वन में चावल कहाँ से आए। तो इसके बारे में आप सोचो। तीसरा है कपोताः कथम सिद्धिं प्राप्तवन्तः। कबूतरों ने कैसे सफलता प्राप्त की। इसका उत्तर हम लिखेंगे। कपोताः धैर्यम् अवलम्ब्य सर्वे एकचित्ती भूय जालम् आदाय उत्पतिताः। अनेन ते सिद्धि प्राप्तवन्तः। यानी कबूतर धैर्यपूर्वक सभी मिलकर जाल को लेकर उड़ गए और उन्होंने सफलता प्राप्त की। चित्रग्रीव अवहेलयन् कपोतः सद्रपं किम् उक्तवान्। इसका उत्तर हम लिखेंगे। चित्रग्रीवम् अवहेलयन् कपोतः सद्रपम् उक्तवान् यत् ईर्ष्यै घृणी असंतुष्टः क्रोधन् नित्यशङ्कितः पर
भाग्योपजीवी च एते षड् सदैव दुख भागिनः भवन्ति। यानी चित्रग्रीव की अवहेलना करते हुए उसमें जो कबूतरों ने क्या बोला, उस कबूतर ने क्या बोला था, तो उस कबूतर ने कहा था ना कि ईर्ष्यालु, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदैव संदेह करने वाला तथा दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी होते हैं। फिर दे रखा है लघुतरात्मक प्रश्न, ये उसके पीछे दोनों के उत्तर हैं। व्याकरण प्रश्न, व्याकरण प्रश्न में इसमें हमें लिखने हैं धातु, लकार, पुरुष, वचन। निवसंति के दे रखे हैं, हमें अपस्यत के लिखने हैं, तो अपस्यत में आ जाएगा दृश्य धातु, लंग लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन, दर्शिष्यति, इसमें दृश्य धातु, इसमें दृश्य है और इसमें ऊपर वाला शय है, ये दोनों में अंतर है। लकार, लिट लकार, प्रथम पुरुष, एक वचन। अगला है पश्यामी, पश्यामी में दृश्य धातु, लट लकार, उत्तम पुरुष, एक वचन। बुभुवु, बुभुवु में भू धातु है, लकार इसमें थोड़ा हटके है, जो हमारे 5 व्यवहार में वो नहीं, इसमें लिट लकार है और प्रथम पुरुष है, बहुवचन है। उवाच में, उवाच बोलना, तो रुज धातु हो गई, लिट लकार हो गया, प्रथम पुरुष और एक वचन। एक्रोत में क्री धातु है, लंग लकार है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। अगला है अधोलिखितेषु पदेषु शब्द विभक्ति वचनानाम निर्देशनम कुरुते। शब्द विभक्ति और वचन लिखने हैं। तीरे का दे रखा, तीर सप्तमी, एक वचन। पक्षिण है में शब्द हो गया पक्षी, प्रथमा विभक्ति, बहुवचन। चंद्रमसी में चंद्रमसै हो गया, इसमें शब्द सप्तमी, एक वचन। तस्मिन में तत् शब्द है, सप्तमी और एक वचन, ये ऊपर है वो इसलिए लिख दिया। व्याधीन में व्याध शब्द है, तृतीय विभक्ति है, एक वचन है। वने में वन शब्द है, सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। सर्वे में सर्व शब्द है, प्रथमा विभक्ति है और बहुवचन है। अगला है निम्नलिखित शब्देषु संधिम नाम निर्देशम सहित संधिम विच्छेदम प्रदर्शयत्। नीचे दिए गए शब्दों में संधि विच्छेद करके संधि का नाम भी लिखना है। कुतो अत्र दे रखा है, तो यहाँ आ जाएगा कुतः है और अत्र विसर्ग संधि है, विसर्ग का ओ बना है, ओत्व संधि। व्याकुल चलती, व्याकुल व्याकुल है और चलित है, इसमें भी विसर्ग है, ऊपर वाली संधि। विसर्ग का यहाँ पे ये सह बना है। अपि एवं, अपि प्लस एवं, यहाँ यण संधि है। प्रतिकार चिंत्यताम, प्रतिकार है और आ जाएगा यहाँ पे चिंत्यताम, यहाँ भी विसर्ग संधि है। सर्वे रेख सीति हुए है,
का विग्रह करेंगे। सर्वई एक चीती भूय है, ये भी विसर्ग संधि। सुदूरु जाल प्रहान, सुदूरात जाल और अपहारकान, थोड़ा लंबी है संधि। इसमें दो संधियाँ एक साथ हैं, व्यंजन और फिर जसत्व, व्यंजन और दीर्घ काम कर रही हैं। इसमें दो संधियाँ हैं, व्यंजन भी है और स्वर में दीर्घ संधि भी है। अगला है समास विग्रह करके हमें समास का नाम लिखना है। गोदावरी तीरे, गोदावर्याः तीरे, षष्ठी तत्पुरुष। फिर अनिष्ट दर्शनम, तो न इष्ट दर्शनम, नई तत्पुरुष समास है यहाँ पे, नई तत्पुरुष। अनभिमितम, न अभिमतम, यहाँ भी नई तत्पुरुष। सपरिवार है, परिवारेण सहित है, परिवारेण सहित है। यहाँ पे संधि है, समास है कर्मधारय। निर्जनम, जनानाम अभाव, यानी बिना लोगों का। अवयवी भाव, निरुपसर्ग लगा है ना, इसलिए अवयवी भाव समास है, पहला पद अवयव है। मतदंतीन है, मताः दंतीन है, यहाँ भी कर्मधारी समास है। अविचारितम, न विचारितम, यहाँ भी नए तत्पुरुष समास है। अगला है निम्नलिखितेषु शब्देषु प्रकृति ही प्रत्ययश्च विवेच्यताम्। निम्नलिखित शब्दों में प्रकृति प्रत्यय अलग करने हैं। प्रबुद्ध में प्रबुद्ध प्लस कत, ये प्रकृति इसका धातु और ये है इसका प्रत्यय। आगे हमें लिखने हैं। जातम में जन मूल शब्द है, कत है धातु और कत प्रत्यय। विकीर्य में वी यहाँ उपसर्ग लगा है और क्री धातु है और उपसर्ग युक्तादियों में ले प्रत्यय होता है। प्रच्छन्न में प्र उपसर्ग लगा है, छिद धातु है, कत प्रत्यय है। ईर्ष्यई में ईर्ष धातु है और इन्नी भी प्रत्यय होता है इसमें, और टाप, ये दोनों स्त्री प्रत्यय हैं। घृणी, घृणी ये घृणा शब्द मूल, और इसको पुल्लिंग बनाने के लिए इति इसमें स्त्री प्रत्यय लगा है। निम्नलिखित पदानाम प्रयोगम सब वाक्येषु कुरुते, वाक्य में प्रयोग करना है। रात्रौ का दे रखा है, बालकाः रात्रौ पठन्ति, बच्चे रात को पढ़ते हैं। अब लिखना है वायसे है, वायसे है वृक्षे तिष्ठन्ति, कोवे वायसे है एक वचन, तिष्ठति तो कौवा पेड़ पर बैठता है। चित्रग्रीव, आप और भी कोई इससे वाक्य बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं जो मैं लिख रही हूँ बना रही हूँ यही है। तो चित्रग्रीव हम अपनी बुक के अनुसार ही बना लेते हैं, पाठ के अनुसार। तंडुल कणान खादती, व्याधय है, व्याध यानी शिकारी, तो व्याधय है गृहम प्रति गत, घर की ओर गया शिकारी। असंतुष्ट स है
असंतुष्ट है, दर्श्यते वह असंतुष्ट दिखाई दे रहा है। प्रतिकार है, अत्र प्रतिकार है, करणीय है। पक्षिण है, पक्षिण है। तो प्रतिकारः से अत्र प्रतिकारः करणीय और पक्षिण से पक्षिण आकाशे विचरन्ति, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। लास्ट प्रश्न है, सम्यक विभक्तिं संयोज्य कोष्ठकगतेन पदेन रिक्त स्थानं कुर्यात्। उचित विभक्ति लगाकर कोष्ठक में जो शब्द दिए गए हैं रिक्त स्थान भरें। उदाहरण दे रखा है, सालम लित्रौ पक्षिण निवसन्ति सम। जो सेलम का जो वृक्ष है उसके ऊपर पक्षी बैठते थे। सम लंग लकार भूतकाल। अवसनायाम वायसे प्रबुद्ध है, रात्रि का यहाँ पे रात्रौ आएगा। तेन जालम विस्तीर्णम व्याध, उस शिकारी ने जाल को फैलाया। व्याधीन कपोतराज तंडुल कणलुब्धान एकथत, कपोता की जगह कपोतान। कपोता तत्रोपविष्टा, सर्व की जगह सर्वे कपोता बहुवचन। अल्पानाम अपि वस्तुनाम संहति कार्ये साधिका, वस्तु का यहाँ बहुवचन हो गया षष्ठी विभक्ति में। से व्याध जाला पहारकान अवलोक्य पश्चात धावनम एकरो, तद का तान, द्वितीय विभक्ति में बहुवचन। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड चैप्टर है उसके प्रश्न अभ्यास कंप्लीट होते हैं। अगले वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।